हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य की चर्चा करेंगे कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी आक्रमणकारी कौन था और कब भारत पर पहला विदेशी आक्रमण हुआ। तो स्टूडेंट्स, पहला विदेशी आक्रमण महाजनपद काल में भारत पर हुआ और पहला विदेशी आक्रमण करने का श्रेय जाता है ईरान के हखमनी साम्राज्य के शासक साइरस द्वितीय को। साइरस द्वितीय जो ईरान के हखमनी वंश का शासक था, इसे ही भारत पर पहली बार आक्रमण करने का श्रेय जाता है। और यह बात जानना बहुत जरूरी है कि 600 बीसी में आपने देखा कि जहां भारत में कई बड़े बड़े राज्यों का उदय हुआ, बड़े बड़े राज्य स्थापित हुए और भारत में जो प्रवेश का मार्ग था वो भारत के नॉर्थ वेस्ट का, उत्तर पश्चिम का जो क्षेत्र है, नॉर्थ वेस्ट का क्षेत्र, वहीं से कोई भी विदेशी आक्रमणकारी भारत पर आक्रमण कर सकता था। और यही मार्ग एकमात्र प्रवेश मार्ग था जिसके माध्यम से कोई भारत आ सकता था। तो इस समय 600 बीसी के आसपास भारत के उत्तर पश्चिम में, जैसा कि महाजनपद काल पिछले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा की, इधर कई महत्वपूर्ण राज्य भी थे, जैसे मद्र, कंबोज, गांधार। और 600 बीसी के टाइम पीरियड में पश्चिमी एशिया का सबसे बड़ा शक्ति जो था वो ईरान पर शासन करने वाला, पर्शिया में शासन करने वाला हखमनी साम्राज्य का जो शासक था, जिसका नाम साइरस द्वितीय था। और इसका टाइम पीरियड, साइरस द्वितीय का टाइम पीरियड 558 ईसा पूर्व से लेकर 529 ईसा पूर्व के बीच साइरस द्वितीय का शासन काल था। और इसका साइरस द्वितीय का जीवनी लिखने का श्रेय जाता है जेनोफोन को। जेनोफोन ने साइरस द्वितीय की जीवनी लिखी है और जिसका नाम है साइरोपीडिया। और इस ग्रंथ से, साइरोपीडिया से, हमें साइरस द्वितीय के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है और यह पता चलता है कि जेड्रोसिया होते हुए, जो भी यूनानी इतिहासकार हैं, उन्होंने बलूचिस्तान के क्षेत्र के लिए जेड्रोसिया शब्द का प्रयोग किया है। जेड्रोसिया से आशय बलूचिस्तान के क्षेत्र से है। तो साइरस द्वितीय ने भारत पर आक्रमण किया, इस तथ्य में कोई संदेह नहीं है। या भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी आक्रमणकारी ईरान के हखमनी साम्राज्य के शासक साइरस द्वितीय थे, यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है। लेकिन इतिहासकारों में, खासकर यूनानी इतिहासकारों में, इस बात को लेकर मतभेद है कि क्या साइरस ने भारतीय क्षेत्र को जीता था। तो जो सिकंदर का जल सेना अध्यक्ष था उसका नाम था नियार्कस, और मेगास्थनीज जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा था, उसने इंडिका नामक ग्रंथ लिखा था। और मेगास्थनीज, इन दोनों यूनानी इतिहासकारों का मानना है, नियार्कस और मेगास्थनीज का, कि साइरस द्वितीय ने भारत पर आक्रमण तो किया था लेकिन उसने किसी भारतीय क्षेत्र को नहीं जीता था। साइरस द्वितीय ये कहना है मेगास्थनीज और नियार्कस का, जबकि प्लिनी कहता है
प्लिनी का कहना है, यह भी सिकंदर का समकालीन इतिहासकार है, इसका कहना है कि साइरस द्वितीय ने भारत के क्षेत्र को जीता था, कपिसा को उसने जीता था। यह जानकारी प्लिनी देता है, लेकिन इतिहासकारों में इस बात को लेकर एक मत नहीं है, और मान्य मत यही है कि साइरस द्वितीय ने भारत पर आक्रमण तो किया था, लेकिन किसी भारतीय क्षेत्र को वह जीत नहीं पाया था। तो तथ्य यह है कि अगर यह प्रश्न पूछा जाए कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी आक्रमणकारी कौन होगा, तो आपका जवाब होगा साइरस द्वितीय, जो कि ईरान के हखमनी राज्य का एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासक था। और उसका उत्तराधिकारी, साइरस द्वितीय का उत्तराधिकारी था कैम्बुजीय। साइरस द्वितीय का उत्तराधिकारी साइरस द्वितीय का उत्तराधिकारी कैम्बुजीय था। इसके बारे में कुछ अधिक इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है। इसका जो टाइम पीरियड है वो 529 बीसी से लेकर 529 बीसी टू 522 बीसी। इसका उत्तराधिकारी था दारा प्रथम या डेरियस प्रथम। दारा प्रथम या डेरियस प्रथम, जिसका टाइम पीरियड 522 बीसी से लेकर 486 बीसी। दारा प्रथम का जो टाइम पीरियड है वो 522 ईसा पूर्व से लेकर 486 486 बीसी तक ये शासक रहा था, ये हखमनी साम्राज्य का। और इसके बारे में एक मत है इतिहासकार, क्योंकि ऐसे कई साक्ष्य और प्रमाण मिले हैं, हमें अभिलेखीय प्रमाण भी मिले हैं, लिखित प्रमाण भी मिले हैं, जिससे यह पता चलता है कि दारा प्रथम ने ना ही सिर्फ भारतीय क्षेत्र को जीता, बल्कि यहां लंबे समय तक ईरानियों का शासन, भारत के उत्तर पश्चिम में गांधार के क्षेत्र में, बलूचिस्तान के क्षेत्र में इनका शासन स्थापित हुआ था, और यहां से इन्हें कर भी प्राप्त होता था, जिसकी हम चर्चा करेंगे। पहले हम चर्चा करेंगे किस अभिलेखीय प्रमाण से हमें दारा प्रथम के बारे में सूचना मिलती है। तो दारा प्रथम के 3 अभिलेख मिले हैं। दारा प्रथम के 3 अभिलेख, यहां से भी काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला, बेहिस्तून अभिलेख, लेकिन इस अभिलेख में भारत की चर्चा नहीं है, या दारा प्रथम के प्रांतों के रूप में भारत की चर्चा नहीं की गई है। दूसरा अभिलेख महत्वपूर्ण है, वो है पर्सिपोलस अभिलेख। पर्सिपोलस अभिलेख। और तीसरा अभिलेख है नक्श ए रुस्तम अभिलेख। तो 3 अभिलेख हमें मिले हैं दारा प्रथम के। पहला बेहिस्तून अभिलेख, जिसमें दारा प्रथम के 23 प्रांतों की चर्चा है, लेकिन हिंद या हिंदुस्तान की चर्चा उसमें नहीं है। पर्सिपोलस में और नक्श ए रुस्तम में हिंदू देश की चर्चा है। पर्सिपोलस अभिलेख में और नक्श ए रुस्तम अभिलेख में चर्चा हिंदुस्तान की, और इससे पता लगता है कि हिंदू प्रांत में गांधार का जो क्षेत्र था, जो अफगानिस्तान पाकिस्तान का गांधार का क्षेत्र, वहां पर इनका अधिकार था, इस क्षेत्र पर ये शासन करते थे। और दूसरा महत्वपूर्ण प्रमाण हमें हेरोडोटस के हिस्टोरिका नामक ग्रंथ से मिलता है। हेरोडोटस ने दारा प्रथम के 20वें प्रांत के रूप में
भारत की चर्चा की है। इनका मानना है कि दारा प्रथम का 20वां प्रांत जो था वो हिंदुस्तान था, यह हिंदुस्तान का क्षेत्र था जहां से दारा प्रथम को 360 टैलेंट सोना, 360 टैलेंट जो है वो ईरान में तौल का माप है। दिस इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट इन ईरान। तो 360 टैलेंट गोल्ड जो है वो दारा प्रथम को भारतीय क्षेत्र से प्राप्त होता था। इसकी सूचना हमें हेरोडोटस अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में देता है। और खासकर इस पुस्तक में हेरोडोटस ने भारतीय सैनिकों के वेशभूषा का भी जिक्र किया है और भारतीय सैनिक जो जूते पहनते थे उसकी खूबसूरती का वर्णन उसने अपनी पुस्तक में किया है। खासकर यह भी बताया है कि भारतीय सैनिक तीर धनुष के साथ युद्ध लड़ते थे। इतनी सूचनाएं हमें हेरोडोटस द्वारा लिखित हिस्टोरिका नामक ग्रंथ से मिलता है। और इस ग्रंथ में 20वें प्रांत के रूप में दारा प्रथम के 20वें प्रांत के रूप में हिंदुस्तान की चर्चा की गई है। अब दारा प्रथम का उत्तराधिकारी था छहियास। जिसे जरक्सीज भी कहा गया है। छहियास या जरक्सीज, जिसका टाइम पीरियड 486 बीसी से लेकर 465 बीसी तक छहियास का या जरक्सीज का शासन रहा। भारतीय क्षेत्र में भी इसका शासन रहा। खासकर इसके प्रांतों के रूप में शतद्रु की चर्चा है। शतद्रु कहा गया है सतलज नदी को। गांधार क्षेत्र की चर्चा मिलती है, सिंधु नदी तक के क्षेत्र की चर्चा मिलती है जहां छहियास का शासन था। और इस वंश का जो अंतिम शासक था वो दारा तृतीय था। इस वंश का अंतिम शासक दारा तृतीय था और दारा तृतीय को मैसिडोनिया के शासक अलेक्जेंडर ने या सिकंदर ने अरबेला की लड़ाई में 331 ईसा पूर्व में 331 बीसी में अरबेला की लड़ाई में परास्त किया और ईरान पर सिकंदर का, अलेक्जेंडर द ग्रेट का कब्जा हो गया। इस तरह से हम देखते हैं कि भारतीय क्षेत्रों पर लगभग 200 वर्षों तक ईरानियों का शासन रहा, खासकर भारत के उत्तर पश्चिम में। अभी ये महाजनपद काल निश्चित रूप से राजनीतिक क्रांति का काल है, लेकिन एक अखंड भारत का स्वप्न अभी साकार नहीं हो पाया था। अभी भारत एक भौगोलिक शब्द की अभिव्यक्ति मात्र है। भारत में कई राज्य हैं और सीमा सुरक्षा के प्रति अभी सजग भी उतने नहीं है। तो 200 वर्षों तक ईरानियों ने भारत में शासन किया और खासकर ईरानियों का योगदान लिपि में भी खरोष्ठी लिपि जो है, हालांकि सबसे प्राचीन लिपि भारत की ब्राह्मी लिपि मानी जाती है जिसे अभी तक पढ़ा जा सका है। आप लोग जानते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो लिपि है ब्रास्टोफैंडम लिपि, उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, उस पिक्टोग्राफ को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो सबसे प्राचीनतम लिपि ब्राह्मी लिपि है और उसी समय के आसपास खरोष्ठी लिपि का भी विकास भारत के उत्तर पश्चिम में हुआ। आप आगे चलकर देखेंगे भी, जब अशोक के अभिलेखों को पढ़ेंगे तो जो भी भारत के उत्तर पश्चिम में जो अभिलेख मिले हैं अशोक के, वो ऑलमोस्ट खरोष्ठी लिपि में लिखे हुए या अरामाइक लिपि में लिखे हुए मिलते हैं। तो खरोष्ठी लिपि का विकास ईरानियों का ही देन माना जाता है। इस तरह हम देखते हैं कि भारत में पहला विदेशी आक्रमण करने का श्रेय ईरान के हखमनी साम्राज्य के शासक साइरस द्वितीय को जाता है और भारतीय क्षेत्र पर कब्जा करने का श्रेय जो है वो दारा प्रथम को या डेरियस प्रथम को जाता है। तो आज हम लोग इस वीडियो को यही खत्म करेंगे और अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि भारत पर यूनानी आक्रमण, पहला यूनानी आक्रमण किसने किया या पहला यूरोपीय आक्रमण करने का श्रेय किसे जाता है और यह श्रेय जाता है सिकंदर को। तो हम लोग अगले वीडियो में सिकंदर महान के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।